Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 8th English NCERT textbook chapter 12 and that is A Visit to Cambridge. So let's start this chapter. This is the story of meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffered from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speak for him in a machine-like voice. Firoz Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. The two great men exchanged thought on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. My dear student, ये स्टोरी दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के बीच में जो कि दोनों कैसे हैं, डिसेबल्ड हैं और वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग तरह से डिसेबल्ड है। तो इसमें एक फिरोज कांगा है जो कि एक राइटर और जर्नलिस्ट है जो कि मुंबई में थे। तो बचपन से उनका क्या था कि जो उनकी बैकबोन थी तो वो हल्की सी ब्रिटल बोन टूट गई थी तो वो डिसेबल्ड हो गए थे। और दूसरे इसमें कौन है, ग्रेट साइंटिस्ट है हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग। तो उसमें बताया गया है कि कैसे वो अपने थॉट्स एक दूसरे को बताते हैं और जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो उनको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो जो इसमें फिरदौस कांगा है वो कहते हैं कि जो कैम्ब्रिज है ये क्या है, एक मेरे लिए मेटाफॉर है, इंग्लैंड का एक मेटाफॉर प्लेस है। और वो बताते हैं कि ये मेरे लिए पहले स्ट्रेंज था और जब मैंने इसे छोड़ा तो मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर मैं किसको मिला था, स्टीफन हॉकिंग को। तो बताते हैं जब तक मैं स्टीफन हॉकिंग को नहीं मिला था तब तक मेरे लिए जो वो है इंग्लैंड मेटाफॉर है ये क्या था, एक स्ट्रेंज टाइप का था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टू थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो वो बताता है कि जब वो टूर पे जाता है, कैम्ब्रिज के टूर पे जाता है, तो जो गाइड होता है वो मेंशन करता है कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो भी क्या है यहीं पे, जो कि अब क्या हो गए हैं, बहुत ही बुरे ढंग से डिसेबल्ड हो गए हैं। लेकिन वो क्या है, इस यूनिवर्सिटी के यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्या हैं, सक्सेसर हैं। आइजैक न्यूटन के बाद कौन है, स्टीफन हॉकिंग। सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिक्स। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो जाता है तो थोड़ा सा भूल जाता है इस ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, ये स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ब्रांच है फिजिक्स की जो कि क्या करते हैं, डील करते हैं किसके साथ, प्लैनेट्स और स्टार के साथ। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर। तो जो इसमें ऑथर है फिरदौस कांगा, तो वो क्या है, उनकी बहुत ही अपने टाइम की एक ग्रेट हिस्ट्री है। उन्होंने कोई बुक्स लिखी थी तो वो बहुत ज़्यादा बिकी थी। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside phone Stephen Hawking house. There was his assistant on the line and I told him I had come in the wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. तो क्या होता है कि वो जाता है जब उसका टूर ख़त्म हो जाता है तो वो फ़ोन बूथ की ओर भागता चला जाता है और वो वहाँ फ़ोन करता है। तो स्टीफन हॉकिंग के जो असिस्टेंट है वो फ़ोन रिसीव करते हैं तो उन्हें बताता है कि मैं एक ऐसा पैरालाइज्ड या डिसेबल्ड पर्सन हूँ जो कि व्हील चेयर पर आया है इंडिया से और मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। मैं उनको बस 10 मिनट के लिए देखना चाहता हूँ, क्या मुझे हाफ एन आवर्स मिलेंगे। तब जो उनका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि 3:30 to 4, कहता है कि 3:30 से 4 बजे के बीच में आप उनसे मिल सकते हो। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टीफन हॉकिंग। And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check.
The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तो बोलते हैं जो फिरदौस कांगा है, अचानक से वो उनको फील होता है, बहुत ज़्यादा उनको वीक फील होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील होता है उनको. वो कहते हैं कि डिसेबल के साथ बड़ा होना, और वो देखते हैं कि लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और ख़ुद को उनके आगे ब्रेव दिखाना. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोगों के आगे उनको खुद को ब्रेव दिखाना, लोग उनसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसको फेस करना, और उनको एक मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि जो सेम उन्हीं की तरह एक डिसेबल्ड पर्सन है और उसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की हो, बहुत ज़्यादा उपाधियाँ ली हो, तो वो उनके लिए क्या है, मोटिवेशन है. और वो सब ये किस पे देखते थे, स्टीफन हॉकिंग पे देखते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली थी. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. तो क्या होता है, उसके बाद वो बोलता है कि मैं ब्रेव नहीं हूँ. ये कौन बोलता है, कंप्यूटर वॉइस बोलता है नेक्स्ट आफ्टरनून, और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं रहती है. Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. Every so often his eyes would shut in the frustrated exultation, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind beyond, with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpus. तो क्या होता है कि जब वो उन्हें क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है स्टीफन हॉकिंग को, कौन, फिरदौस कांगा, तो उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील होता है, क्योंकि वो बार बार उन्हें क्या करता है, फोर्स करता है ताकि वो क्या करे, उनके क्वेश्चन के आंसर का रिस्पांस दे सके. तो जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं उनके हैंड पे एक छोटा सा स्विच होता है, वो क्या करते हैं, उसको टैप करते हैं, उसको बजाते हैं, और अपनी जो फिंगर्स है उसको इधर उधर लगाते हैं, जिससे कि जो वर्ड्स होते हैं वो किस में दिखते हैं, कंप्यूटर पर दिखते हैं. जो कि और कंप्यूटर पे क्या दिखता है कि जो उनके दिमाग में जितने भी जो फ्रेजेस थे, जितने भी सेंटेंस थे, वो सारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिख जाते हैं. और जो उनके माइंड में जो बियॉन्ड आइडियाज़ थे, जो एक्टिव और वाइब्रेंट जो आइडियाज़ थे, तो वो सारे उनको वहाँ पर शो हो रहे थे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that is not true myself. Are you often laughing inside? तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे देखने को मिले हैं जो कहते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं वो क्रोनिकली जो डिसेबल्ड हैं, पहले से बचपन से जो डिसेबल्ड है, वो क्या है, सुखी इंसान नहीं है. लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है. क्या आप अंदर से हंस रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो उसे. About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. तो वो कहता है कि हाँ मैंने भी ये फाइंड किया है. वो रिस्पॉन्स देते हैं 3 मिनट बाद, और वो कहते हैं कि मैंने भी ये देखा है कि जब लोग मुझे क्या करते हैं, पेट्रोनाइज करते हैं, मुझ पे मतलब सिंपैथी ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसा देखते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, और बिल्कुल दया से वो मेरे लिए ये सब करते हैं. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क. और वो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आपको अजीब सा लगता है कि जब कोई मेरे जैसा आए और आपको अपने काम पर डिस्टर्ब करे. The answer flashed, yes. Then he smiled his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो क्या होता है, उसके बाद उनका आंसर क्या आता है, यस आता है, और वो स्माइल भी करते हैं. और एक साइड से जब वो स्माइल करते हैं तो उस टाइम पे जो फिरदौस कांगा होता है वो कहता है कि उस टाइम पे वो उनकी स्माइल को देख के बहुत ज़्यादा सैंटी हो जाते हैं. और बिना किसी सैंटी और बिना किसी सिली के जब वो उनको देखते हैं तो जो उनकी स्माइल होती है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है कि वो सोचते हैं कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल जो स्माइल है वो किसकी है, स्टीफन हॉकिंग की ही है. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in a magazine and newspaper have turned 3-dimensional. और वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्लिम्पस उनके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या होता है कि जो उनकी जो पिक्चर्स होती हैं वो वैसी होती हैं, व्हील चेयर पे होती हैं, तो मैगजीन और न्यूज़पेपर में, जो कि एक किस में होती है, 3-dimensional फॉर्म में होती है. देन यू सी द head twisted sideways into a slump, the torso strung inside the pale blue shirt he wasted
legs, you look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. तो बताते हैं कि जो आपने उनकी जो फोटोज़ देखी होगी, मैगजीन में देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जो उनका हेड है वो एक साइड का ट्विस्टेड हुआ है और जो उनका अपर बॉडी पार्ट है वो क्या हुआ है, श्रिंक हो रखा है। किससे ढका हुआ है, उनकी पेल ब्लू शर्ट से ढका हुआ है। और जो उनके जो वेस्टेड लेग्स हैं वो भी क्या हैं, कवर्ड हुए हैं। और फिर वो बताते हैं लेकिन जो उनकी आइज़ होती है, जब आप उनकी आंखों पे देखो तो उनकी आंखें कैसी दिखती हैं कि उनकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं अभी भी, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा क्या है, अर्जेंट है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है उनके लिए कहना। और वो कहते हैं, और जो उनके शेकन बॉडी है वो इसलिए है क्योंकि वो कभी कभी क्या करते हैं, जो उनके थॉट्स हैं वो कभी कभी जब दिख जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, शेक्ड हो जाती है। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न वोज वॉल्स आर वोन सो थिन यू गिम्पस ओनली द लाइट इनसाइड इज द incandescence of a man, the body almost irrelevant, exit on like a case made of shadow, so that I know, believer in international knows that this is what each of us is everything as an accessory. तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि जो लैंटरल वोज वॉल है, यानी कि जो रोशनदान है, जब वहाँ से जो लाइट आती है वो क्या है, इनसाइड की एक लाइट है। और इनकैंडेसेंस मीन्स होता है एक इनर ग्लो और लाइट होती है, जो कि क्या होता है, अंदर का क्या है, ग्लो है, यानी कि जो आपकी इनर ब्यूटी है। तो उसे बताता है कि जो बॉडीज है वो इररिलेवेंट है। और किसी केस में जब शेडोज होती है तो उसको बताता है कि जो हमारी आउटर बॉडी ब्यूटी है ये तो कभी भी फेड अप हो सकती है ना, एज के साथ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारी इनर ब्यूटी है, जो हमारी इनर सोल ब्यूटी है, वो कभी भी फेड अप नहीं हो सकती है। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, एसेंसरी भी है। तो इसको, जो हमारी इनर ब्यूटी है, इसको हमें ज़्यादा डेकोरेटिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमारी रियल ब्यूटी है, जैसे हम वैसे शो ऑफ करते हैं। लेकिन जो हमारी आउटर ब्यूटी है तो उसको डेकोरेटिव करने के लिए हम बहुत सी चीज़ें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. और मैंने उन्हें पहले ही पूछ लिया था कि आप क्या सोचते हो कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग क्या होती है। I don't think there is anything good about being disabled. I think I said you do discover how much kindness there is in this world. तो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा है डिसेबल्ड पर्सन के लिए, लेकिन मेरे विचार से मैं ये कह सकता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्कवर्ड किया है, बहुत ज़्यादा ऐसी काइंडनेस डिस्कवर्ड की है जो कि इस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no sadness or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो बताते हैं कि उनके लिए एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, उनकी वॉइस है, क्योंकि उनकी वॉइस में कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं है। इन्फ्लेक्शन में होता है ना तो उनकी वॉइस राइज अप होती है, ना ज़्यादा उनकी जो पिच है, ना वो हाई पिच है, ना वो लो पिच है बोलने में। और वो कहते हैं उसका ना कोई शेड्स है, ना ही उसका कोई टेक्सचर है, ना ही उसका कोई टोन है। और वो भी बताते हैं कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिसएग्रीड हो जाता है। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर ऑन टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibility of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. तो क्या होता है कि हर टाइम वो क्या करते हैं, अपनी जो व्हील चेयर है उसको शिफ्टेड करते हैं और क्या करते हैं, पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और क्या देखते हैं, अपनी कलाई पे जो उनकी घड़ी है उससे टाइम देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं बार बार उसको इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि 1 of our 30 minutes काउंट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। और उस टाइम पे जब वो उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातें पूछते हैं, तो जो फिरदौस कांगा होता है उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, बहुत ज़्यादा उनको, उनकी जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है, क्योंकि वो किससे मिले थे, ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से मिले थे, जो कि क्या थे, डिसेबल्ड थे। तो वो कहते हैं कि उनके लिए एक एक मिनट बहुत ज़्यादा मैटर करता था, इसलिए वो वहाँ से जल्दी जाना नहीं चाहते थे और वहाँ से उठना भी नहीं चाहते थे। I told him now he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help me? तो कहते हैं कि मैंने उन्हें बताता हूँ कि आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो और बहुत और लोगों के लिए भी आप क्या इंस्पिरेशन हो। तो जो
क्लिच होता है, इसका मीन्स होता है फ्रेज, आइडिया जो कि यूज्ड होते हैं, जिनकी क्या हो जाती है, मीनिंग लॉसेस हो जाती है. नो, ही सेड, and I thought how foolish I was to ask. When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are a people outside smiling with the admiration to see you breathing still. तो क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं कितना ज़्यादा फुलिश हूँ जो मैं ऐसा पूछूंगा, जबकि उनकी बॉडी कैसी है, क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम में है. जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, ये क्या होता है, एक स्मॉल सफोकेटिंग होती है, जिसमें कि क्या होता है, एक एबनॉर्मल फेयर होता है, एक डर होता है किसी स्पेस को लेके, अकेले रूम में रहने को लेके, उनकी वॉल्स को लेके, जो कि दिन डे बाई डे क्या होता है, बढ़ता ही जाता है. और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये सब कुछ होगा. जो लोग हैं वो आपको देख के स्माइल करते हैं और आपको जो आपकी जो ब्रीथिंग रेट है, आप अभी तक जिंदा, उसको क्या करते हैं, एडमायर करते हैं. Is there any advice you can give disabled people, something that might help make it life better? तो उनको बोलते हैं कि ऐसी कोई एडवाइस है जो कि आप डिसेबल्ड पर्सन को देना चाहते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ बेटर हो जाए. They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympic are the waste of time. तो कहते हैं कि उनको उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो उनके लिए बेटर हो. और मेरे हिसाब से अगर कोई डिसेबल्ड है फिर वो ओलंपिक की तैयारी करे तो ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है. I know what you mean. I remember the years I did spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was and how gleefully I had unstring it one night. तो बोलता है कि मैं ये अच्छे ढंग से जानता हूँ, मैं नहीं भूल सकता कि बहुत सालों पहले मैंने ट्राई किया था स्पेनिश गिटार को बजाने के लिए, लेकिन मैं कैसी भी तरह उसको क्या करा, एक नाइट में मैं उसे अनस्ट्रिंग नहीं कर पाया, जो कि उसके लिए वो क्या था, बहुत ज़्यादा टफ था. The half hour was up. I think I have annoyed you enough. I said, grinning. Thank you for. तो क्या होता है, जो उनका हाफ आवर होता है वो पूरा ओवर हो जाता है. वो कहता है कि अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए. थैंक यू कि आपने मुझे क्या दिया, इंटरव्यू दिया. Stay, I waited. Have some tea. I can show you the garden. तो उसके बाद जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं, उनके असिस्टेंट, वो कहते हैं कि आप यहाँ पर वेट कर लिए, मैं आपको उस टी के लिए ऑफ़र कर रहा हूँ और तब तक मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ. तो वो दोनों क्या होते हैं, स्टीफन हॉकिंग और जो फिरदौस कांगा है, वो कहाँ जाते हैं, गार्डन को देखने जाते हैं. द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच ट्रम्बलिंग अलॉन्ग हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हाइल आई डॉग टू कीप आउट ऑफ द वे. वी couldn't talk very much. The sun made him silent, the letter on his screen disappearing in the glare. तो क्या होता है कि जैसे ही हम गार्डन की ओर जाते हैं तो गार्डन बहुत बड़ा होता है, जैसे कि क्या हो, एक पार्क हो. लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं वो हर टाइम पे अपने व्हील चेयर से कवर्ड होते हैं. हर टाइम पे अपने व्हील चेयर की जो मोटराइज्ड है उसको क्या करते हैं, रम्बलिंग करने का काम करते हैं, घुमाने का काम करते हैं. तो मैं वहाँ से क्या हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ. और उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं. ऐसा लग रहा था कि जो सन है वो हमें साइलेंट रहने के लिए बोल रहा हो, और जो उनके लेटर्स हैं जो कि स्क्रीन पे दिख रहे थे वो वहाँ से कैसे हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, अब वहाँ से गायब हो जाते हैं. An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he was not. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. And this is a story written by फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स. तो क्या होता है, जब 1 आवर जब स्पेंड हो जाता है तो रेडी रहता है वहाँ से जाने के लिए दोनों ही. तो जो स्टीफन हॉकिंग होता है वो अपने रूम में, जो फिरदौस कांगा होता है वो कहीं और जाने के लिए, अपने प्लेस पे जाने के लिए. तो उस टाइम जो फिरदौस कांगा की जो क्या होती है, फीलिंग्स होती है, वो ऐसी होती है कि वो उनको ना किस कर पाता है, ना ही उनके सामने रो पाता है. वो क्या करता है, सिर्फ उनके शोल्डर को टच करता है और उनको उनकी जो व्हील है वहाँ से दूसरी जगह लेके जाता है समर की इवनिंग में. और वो पीछे देखता है और वो जानता था कि वो वेविंग होंगे लेकिन वो मुझे शो नहीं करेंगे. लेकिन उनको देखना वो क्या थी, उसकी बहुत ब्रेवेस्ट थिंग थी, उसके अपने के लिए एक बहुत ज़्यादा ब्रेवेस्ट थिंग थी. वो किससे मिल के आए थे, स्टीफन हॉकिंग से मिल के आए थे, उनके थॉट से मिल के आए थे. और वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा कैसा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. और उसके बाद उन्हें बिलीव होता है कि बहुत सालों बाद तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं. और वो क्या करते हैं, बताते हैं कि इस तरह से उनकी जर्नी क्या हो जाती है, ओवर हो जाती है. तो ये पिक्चर है, इसमें कौन है, फिरदौस कांगा. सो माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली दिस स्टोरी इज़ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी
And the conclusion of this story is the physical handicraft cannot be our limitation on to achieve something great. It is ability of a mind that is more important. This is we shall focus on that. We can not examine the physical handicraft if we want a success. Firstly, we set up our mind. We make strong our thoughts. I hope you all do it. Thank you so much.